महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सप्ततितमः सर्गः 70वें सर्ग का इस समय हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले सर्ग में भरत जी के द्वारा देखे गए स्वप्नों का वर्णन है और स्वप्न देखने के पश्चात वो अपने मित्र आदि को बता रहे हैं कि बहुत ही विभत्स स्वप्न मैंने देखा है और इस स्वप्न का फल हमारे परिवार में किसी की मृत्यु, कहते हैं राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण या राम, इस प्रकार इस भयंकर रात्रि के समय मैंने यह स्वप्न देखा है। इसका फल यह होगा कि मैं श्री राम, राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण, इनमें से किसी एक की अवश्य मृत्यु होगी। उसी समय दूत, जब ये बात चल ही रही थी तो पांचों दूत पहुंच जाते हैं। भरते ब्रुवते स्वप्नं दूतास्ते क्लांत वाहना प्रवेश्यासह्य परिखं रम्यं राजगृहं पुरम। इस प्रकार भरत जब अपने मित्रों को स्वप्न का वृत्तांत बता रहे थे, उसी समय थके हुए वाहनों वाले वे दूत उस रमणीय राजगृहपुर में प्रविष्ट हुए, जिसकी खाई को लांघने का कष्ट शत्रुओं के लिए असह्य था। समागम्य च राज्याते राजपुत्रेण चार्चिताः राज्य पादौ गृहीत्वा च तमोचुर्भर्तं वचः। नगर में आकर वे दूत कैकेयी देश के राजा और राजकुमार से मिले तथा उन दोनों ने भी उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भरत के चरणों का स्पर्श करके उनसे इस प्रकार बोले। पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मंत्रिणः तो रमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्यैकं त्वया। कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। इमानि च महारहाणि वस्त्राण्याभरणानि च प्रतिगृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय। विशाल नेत्रों वाले राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा को भी दीजिए। अत्र 20 कोट्यस्तु नृपतेर्मातुलस्यते 10 कोट्यस्तु संपूर्णास्तथैव च नृपात्मज। राजकुमार, यहाँ जो बहुमूल्य सामग्री लाई गई है, इसमें 20 करोड़ की लागत का सामान आपके नाना कैकेयी नरेश के लिए है और पूरे 10 करोड़ की लागत का सामान आपके मामा के लिए है। अब बताइए, 30 करोड़ रुपये के सामान लेकर के ये 5 आदमी आए थे, कैसे संभव है? और घोड़े से आए थे। 5 करोड़ के सामान लेकर के, और ये कैसे आए, 5 ही आदमी कैसे ले आए? इस पर विचार करने का, उस समय तो सस्ता जमाना था, सोना चांदी भी सस्ते ही थे, तो 5 करोड़ के तो बहुत सारे सामान हो सकते हैं। प्रतिगृह्यतु तत्सर्वं स्वनुरक्त सुहृज्जने दूतानुवाच भरतः कामहि सम्प्रति पूज्यतान्। वे सारी वस्तुएं लेकर मामा आदि सुहृदों में अनुराग रखने वाले भरत ने उन्हें भेंट कर दी। तत्पश्चात इच्छानुसार वस्तुएं देकर दूतों का सत्कार करने के अनंतर उनसे इस प्रकार कहा। कच्चित् स कुशली राजा पिता दशरथो मम कच्चिदारोग्यता रामे लक्ष्मणे च महात्मनि। मेरे पिता महाराज दशरथ कुशल तो हैं, है ना? महात्मा श्री राम और लक्ष्मण निरोग तो है ना? आर्या च धर्म निरता धर्मज्ञा धर्मवादिनी और रोगा चापि कौसल्या माता रामस्य धीमतः।
धर्म को जानने और धर्म की ही चर्चा करने वाले बुद्धिमान श्री राम की माता धर्मपरायणा आर्या कौशल्या को तो कोई रोग या कष्ट नहीं है। कच्चित सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य वरिष्ठया शत्रुघ्नस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा। क्या वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जननी मेरी मझली माता धर्मज्ञा सुमित्रा स्वस्थ और सुखी हैं? आत्मकामावत् सदा चंडी क्रोधना प्राज्यमानिनी अरोगा चापि में माता कैकेयी किमुवाचः। जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है और अपने को बड़ी बुद्धिमान मती समझती है, उस उग्र स्वभाव वाली कोपशीला मेरी माता कैकेयी को तो कोई कष्ट नहीं है। उसने क्या कहा है? अब देखिए, अपनी माँ के बारे में कह रहे हैं कि वो स्वार्थ को सिद्ध करने वाली है, सदा अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करना चाहती रहती है और अपने आप को बड़ी बुद्धिमती भी मानती है और उग्र स्वभाव वाली है। ये सभी दोष अपने माता के बारे में कह रहे हैं। एवं मुक्ता स्तुते दूता भरतेन महात्मना वचो संप्रसृतं वाक्यमिदन्तं भरतं तदा। महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर उस समय दूतों ने विनय पूर्वक उनसे यह बात कही। कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलमिच्छसि श्रीश्च त्वां वृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथ। पुरुषिंग, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत है वे सकुशल हैं। हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी शोभा आपका वर्ण कर रही है। अब यात्रा के लिए शीघ्र ही आपका रथ जुतकर तैयार हो जाना चाहिए। भरतश्चापि तान् दूतान् नेव मुक्तो व्यवहासत आपृच्छेऽहं महाराजं दूताः त्वरयन्ति माम्। उन दूतों के ऐसा कहने पर भरत ने उनसे कहा, अच्छा, मैं महाराज से पूछता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलने के लिए कह रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है? मैंने नाना के संबंध में। एवं मुक्त्वा तु तान् दूतान् भरतः पार्थिवात्मजः दूतैः संचोदितो वाक्यं मातामहमुवाचः। दूतों से ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित हो नाना के पास जाकर बोले, राजन् पितुर्गमिष्यामि सकाशं दूतचोरितः पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्वं स्मरिष्यसि। राजन, मैं दूतों के कहने से इस समय पिताजी के पास जा रहा हूँ। पुनः जब आप मुझे याद करेंगे यहाँ आ जाऊँगा। भरतेनैव मुक्तस्तु नृपो मातामहस्तदा तमुवाच शुभं वाक्यं शिरस्याघ्राय राघवम्। भरत के ऐसा कहने पर नाना कैकेयी नरेश ने उसे उस समय उन रघुकुल भूषण भरत का मस्तक सुनकर यह सुवचन कहा, गच्छ तातानुजाने त्वं कैकेयी सुप्रजास्त्वया मातरं कुशलं ब्रूयाः पितरं च परं तपः। तात, जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर कैकेयी उत्तम संतान वाली हो गई। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, तुम अपनी माता और पिता से यहाँ का कुशल समाचार कहना। पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये द्विज सत्तमाः तौ च तात महेश्वासौ भ्रातरो राम लक्ष्मणो। तात, अपने पुरोहित जिसे तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो उनसे भी मेरा कुशल मंगल कहना। उन महाधनुर्धर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से भी यहाँ का कुशल समाचार सुना देना। तस्मै हस्त्युत्तमांश्चित्रान् कम्बलानजिनानि च सत्कृत्य केकयो राजा भरताय ददौ धनम। ऐसा कहकर कैकेयी नरेश ने भरत का सत्कार करके उन्हें बहुत से उत्तम हाथी, विचित्र कालीन, मृगचर्म और बहुत सा धन दिए। अंतःपुरेति समृद्धान व्याघ्रवीर्य बलोपमान दंष्ट्रायुक्तान महाकायान सुनश्चुपायनं ददो। जो अंतःपुर में पाल पोसकर बड़े किए गए थे
बल और पराक्रम में बाघों के समान थे, जिनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और काया विशाल थी। ऐसे बहुत से कुत्ते भी कैके नरेश ने भरत को भेंट में दिए। रुक्मनिष्कसहस्रे द्वे षोडशाशु शतानि च सत्कृत्य केकयी पुत्रं केकयो धनमादिदशत्। 2000 सोने की मोहरें और 1600 घोड़े भी दिए। इस प्रकार केके नरेश ने केकई कुमार भरत को सत्कार पूर्वक बहुत सा धन दिया। बताइए, बहुत से कुत्ते साथ दिए और कहते हैं कि 1600 घोड़े। अब 1600 घोड़े मने उस समय वो दे रहे हैं और वो लेकर के चले। अब इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि ये सब सच्ची बात कैसे हो सकती है। तदामात्यानभिप्रेतान् विश्वास्यांश्च गुणान्वितान् ददावस्वपते शीघ्रं भरतायानुयायिनः। उस समय कैके नरेश अश्वपति ने अपने अभिष्ट विश्वास पात्र और गुणवान मंत्रियों को भरत के साथ जाने के लिए शीघ्र आज्ञा दी। उन्हें अपने साथ कई मंत्रियों को भी भेजा। ऐरावतानेन्द्र शिरान नागान वै प्रिय दर्शनान खरान शीघ्रान सुसंयुक्तान मातुलोस्मय धनं ददौ। भरत के मामा ने उन्हें उपहार में दिए जाने वाले फल के रूप में इरावान पर्वत और इंद्रशिर नामक स्थान के आसपास उत्पन्न होने वाले बहुत से सुंदर सुंदर हाथी तथा तेज चलने वाले सुशिक्षित खच्चर दिए। अब बताइए, खच्चर हाथी सभी उपहार में दे रहे हैं और ये भरत जी सबको लेकर के अब जाएंगे। सौदत्तं केकयेन्द्रेण धनं तन्नाभ्यनंदत भरतः केकयी पुत्रो गमनत्वरयाद तदा। उस समय जाने की जल्दी होने के कारण कैकेयी पुत्र भरत ने कैकेयी राज के दिए हुए उस धन का अभिनंदन नहीं किया। बहुव ह्यस्य हृदये चिंतासु महती तदा त्वरया चापि दूतानां स्वप्नस्यापि च दर्शनात्। उस अवसर पर उनके हृदय में बड़ी भारी चिंता हो रही थी। इसके दो कारण थे। एक तो दूत वहाँ से चलने की जल्दी मचा रहे थे और दूसरे उन्हें दुस्वप्न का दर्शन भी हुआ था। स्वस्वेश माभ्यतिक्रम्य नरनागा स्वसंकुलम प्रपेदेषु महत् श्रीमान राजमार्ग मनुत्तमम। वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले अपने आवास स्थान पर गए, फिर वहां से निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजमार्ग पर गए। उस समय भरत जी के पास बहुत बड़ी संपत्ति जुट गई थी। अभ्यतीत्य ततो पश्य दन्तपुरमनुत्तमं ततस्तद्भरतः श्रीमा न विवेशा निवारितः। सड़क को पार करके श्रीमान भरत ने राजभवन के परम उत्तम अंतःपुर का दर्शन किया और उसमें वे रोक टोक घुस गए। स मातामहमापृच्छ्य मातुलं च युधाजितं रथमारोह्य भरतः शत्रुघ्न सहितोदययो। वहाँ नाना नानी मामा युधाजित और मामी से विदा ले शत्रुघ्न सहित रथ पर सवार हो भरत ने यात्रा आरंभ की। रथान मंडल चक्रांश्च योजयित्वा परशतम् उष्ट्रगोष्व खरैर्भृत्या भरतं यान्तमन्वयुः। गोलाकार पहिए वाले 100 से भी अधिक रथों में ऊंट, बैल, घोड़े और खच्चर जोतकर सेवकों ने जाते हुए भरत का अनुसरण किया। बलेन गुप्तो भरतो महात्मा सहार्य कस्यात्मसमैरमात्यै आदाय शत्रुघ्नमपेत गृहमद्ययो सिद्ध इवेन्द्रलोकात्। शत्रुहीन महामना भरत अपनी और मामा की
सेना से सुरक्षित हो। शत्रुघ्न को अपने साथ रथ पर लेकर नाना के अपने ही समान माननीय मंत्रियों के साथ मामा के घर से चले, मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थित हुआ हो। अब इसमें बहुत सारी बातें अतिशयोक्ति की है। अब इतने रथ घोड़े खच्चर आदि सभी लेकर के, धन धान्य बहुत सारे लेकर के भरत जी चल रहे हैं। तो होता है कि नाना नानी कुछ तो देते ही हैं जाते समय बच्चों को, तो कुछ तो दिए ही होंगे, लेकिन ये इतने सामान दिए और सब लेकर के चले। और उधर से जो लिखा हुआ है कि 20 करोड़ नाना के लिए, 20 करोड़ का सामान नाना के लिए और 10 करोड़ का सामान मामा के लिए, ये सामान सब जो लिखा हुआ है ये सब सही नहीं लगता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लोग अपने हिसाब से इस विषय वस्तु को इसमें घुसाए हुए हैं। तो आज के इस 70वें सर्ग को की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे 1सप्ततितमः सर्ग। अब इसमें अयोध्या पहुँच के भरत जी की क्या परिस्थिति बनती है इसकी चर्चा होगी। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम करते हैं। सबको नमस्ते। ओम।